नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घर बैठे आप कनाडा वीज़ा कैसे अप्लाई करें। इसके लिए आपको किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं है। और आप यदि आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है और आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आप घर बैठे भी आप कनाडा वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मैंने कभी किसी एजेंट की हेल्प नहीं ली। मैं खुद कई कंट्री ट्रैवल्ड हूँ। मैंने खुद से ही अपने घर बैठे ही मैंने भी अप्लाई किया और वीज़े लिए हुए हैं। तो इसलिए मैंने अभी क्योंकि मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करता था, जो मुझे यूट्यूब के अंदर मुझे नहीं मिलती थी, तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि मैं औरों की हेल्प कर पाऊं। जैसे मैंने ऐसे ही इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए खुद से किसी की हेल्प लिए बगैर वीज़े जो है मैंने लिए हैं। और मैं काफ़ी कंट्री ट्रैवल्ड हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं औरों की भी हेल्प कर पाऊं। तो इसीलिए मैंने नया चैनल बनाया है और ये मैं पहली वीडियो जो है बना रहा हूँ। तो इसलिए आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल में जा कर के IRCC टाइप करना है। इसके बाद इसको ओपन करिए। इसको ओपन करने के बाद आपने विजिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने साइन इन टू योर IRCC अकाउंट, फिर विजिटर वीज़ा पे क्लिक करिए और यहाँ से आपको गो टू IRCC पोर्टल। और इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे साइन अप करने के लिए आपने जो है इनवाइट कोड की आवश्यकता होती है। अब वो जो इनवाइट कोड है वो आप यहाँ से ले सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने जैसे ये पेज खुलेगा, इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ इसको फिर दोबारा से इसको कंफर्म करना है। फिर यहाँ से आप यदि गेट इनवाइट कोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जो है इनवाइट कोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा और वहाँ से आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद वहीं से आपको साइन अप पेज पे वो दोबारा से लेके जाएगा। आप वहीं से जा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पे इनवाइट कोड डालना है। और इनवाइट कोड डालने के बाद जो इंस्ट्रक्शन वो आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका सरनेम, गिवन नेम वो डाल करके आपने जो है सीधा फिर वहाँ से एक एक सिक्योरिटी कोड जो है आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा। वहाँ से उसको कॉपी करके वहाँ पे डालने के बाद जो है आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और क्योंकि मेरे पास पहले से ही जो है मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसलिए आपको सीधा साइन इन करके दिखाता हूँ। यहाँ से करने के बाद ये आपकी प्रोफाइल के अंदर आपको लेके चला जाएगा। यहाँ से आपको ये टर्म एंड कंडीशंस जो है वीज़ा के रिगार्डिंग बताता है, तो आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप जैसे ही ये आपकी जो है एप्लीकेशन स्टार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई टू विजिट। यदि आप टूरिस्ट वीज़ा के तौर पे अप्लाई कर रहे हो या स्टडी के, वर्क के, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन जो है क्लिक करना है, अप्लाई टू विजिट। यहाँ क्लिक करने के बाद ये दोबारा से आपको जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस बताता है। जैसे आप जिस भी वीज़ा कैटेगरी के अंदर आप एलिजिबल हो, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, या आपको किस फॉर्मेट में वो जो डॉक्यूमेंट है आपको जो है अपलोड करने होंगे, और उसकी जो टाइम पीरियड है जो आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, ये सारा कुछ ये बताएगा। आप इसको कंटिन्यू कीजिए। यहाँ से ये पूछता है, सबसे पहला ऑप्शन आप पे आता है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम। ये आपसे पूछता है कि क्या आप इस ट्रिप के अंदर अकेले ट्रैवल कर रहे हो या आपके साथ कोई और भी आपके साथ ट्रैवल, आपका फैमिली मेम्बर जो है ट्रैवल कर रहा है। यदि आप यहाँ से यस करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपसे आगे इंस्ट्रक्शन जो है, आपसे जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगेगा। जैसे आप वाइफ के साथ कर रहे हो, आप आपके बच्चों के साथ कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपसे आगे जानकारी मांगेगा। तो मैं यहाँ अकेले के लिए दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे नो करूँगा। ये आगे पूछता है, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर ए, इसने अपने अलग अलग जो है आप फील्ड दिए हुए हैं, आप किस कैटेगरी के अंदर आप जो है अप्लाई कर रहे हो, स्टडी के लिए, ट्रांजिट वीज़ा के लिए, और हम टूरिस्ट वीज़ा के लिए कर रहे हैं तो विजिटर वीज़ा एंड सुपर वीज़ा, ये वाला ऑप्शन करेंगे। उसके बाद वाई डू यू नीड ए वीज़ा, आपको वीज़ा की आवश्यकता क्यों है।
तो ये आपसे पूछता है, ये अलग अलग आपको पर्टिकुलर जो है आपको रीजन देना है। आप किसी फैमिली मेम्बर से मिलने जा रहे हो, आपकी फैमिली वहाँ पे है, आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपको वो पूरी डिटेल यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपने यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्योंकि मैं सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के लिए दिखा रहा हूँ, तो आपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपने ये वाला ऑप्शन करना है। उसके बाद ये पूछता है टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन कनाडा। तो आप कनाडा के अंदर क्या करोगे, आप इन्हें यहाँ पे थोड़ा उस डिटेल में आपने बताना है। तो मैं यहाँ पे सॉरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो डेट भी आपने यहाँ पे डाल देनी है। और उसके बाद ये पूछता है कि व्हेन यू विल एंटर इन कनाडा, आप कब एंटर करोगे। तो मैं वो डेट डाल देता हूँ, सितंबर 1। और लीव कब करोगे, ये आपने यहाँ पे डाल देनी है। मैं यहाँ पे 10 दिन का प्लान दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, यहाँ पे इसने एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये पूछता है यूसीआई नंबर। यूसीआई नंबर वो होता है यदि आपने पहले कभी कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया हो, आपका बेशक रिफ्यूज़ रहा हो, लेकिन वहाँ पे एक यूसीआई नंबर जो है जनरेट हो जाता है। तो वो नंबर आपने यहाँ पे डालना है। और यदि आप उसको मिस कर देते हो तो ये जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाओगे तो वहाँ पे वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और आपको उसमें बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप उसको यहाँ पे ज़रूर डालिएगा। और इससे क्या होता है कि यदि आपके पास पहले से है तो आपको अगर 10 साल तक ये इसके बायोमेट्रिक जो है वैलिड रहते हैं, आपको दोबारा से बायोमेट्रिक की फीस भी नहीं पे करनी पड़ती। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू, ये डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ डिटेल देता है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। आर यू अप्लाइंग ऑन द बिहाफ ऑफ समवन एल्स, क्या आप किसी की ओर से आप अप्लाई कर रहे हो। नो। यहाँ पे सरनेम डालिएगा, यहाँ पे गिवन नेम डालिएगा। सॉरी, आपने एक बात यहाँ पे बता दूं, यदि आपके पासपोर्ट के अंदर सिर्फ गिवन नेम दिया हुआ है, सरनेम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप उस स्थिति में आपने क्या करना है, अपना पूरा का पूरा गिवन नेम है जो है वो आपने सरनेम में डालना है और गिवन नेम को आपने ब्लैंक छोड़ देना है। और क्योंकि यदि आपके पासपोर्ट के अंदर सरनेम भी अलग से दिया हुआ है, गिवन नेम, तो आप उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये उनके लिए मैंने बताया है जिनके पासपोर्ट के अंदर सरनेम नहीं होता और वो सिर्फ गिवन नेम होता है, तो वो सिर्फ सरनेम के कॉलम के अंदर पूरा गिवन नेम डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ मैं कोई भी यहाँ रैंडमली सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। अब यहाँ पे जो है आपने जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है उसकी डिटेल यहाँ पे, अपने पासपोर्ट की डिटेल यहाँ पे डालनी है। व्हाट डॉक्यूमेंट आर यू ट्रैवलिंग विद, तो पासपोर्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। व्हाट काइंड ऑफ पासपोर्ट, ऑफ कोर्स जनरली मोस्टली रेगुलर ही होता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये कंट्री पूछ रहा है, इंडिया। व्हाट नेशनलिटी, वो भी इंडिया। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालिएगा, उसको कंफर्म कीजिएगा। इशू डेट ऑफ इशू पासपोर्ट ट्रैवल, यहाँ पे डेट डालिएगा। डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ योर पासपोर्ट, ये आगे पूछता है आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट विद अ वैलिड ग्रीन कार्ड।
यदि आपके पास यूएस का ग्रीन कार्ड हो और वहाँ की सिटीजनशिप हो तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। हैव यू हेल्ड कैनेडियन विजिटर वीज़ा इन द पास्ट 10 ईयर्स? तो यदि आपके पास जो है कनाडा का पिछले 10 सालों के अंदर आपके पास कनाडा का वीज़ा रहा हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। डू यू करंटली होल्ड अ वैलिड यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा? तो यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यदि आपके पास यूएस वैलिड वीज़ा है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा, और यदि आप यस करते हो तो उसके बाद जो है आपको जो डॉक्यूमेंट है ये उसी के अकॉर्डिंग मांगता है, यानी कि आपसे सिर्फ ये यूएस वीज़ा की कॉपी और पासपोर्ट, क्योंकि मेरे पास जैसा कि मेरे पास यूएस वैलिड वीज़ा है तो मैं यहाँ पे यस मैंने किया था तो मेरे से इन्होंने कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ यूएस वीज़ा की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी, सिर्फ यही मांगे थे, बाकी कुछ नहीं मांगा था। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं आपको दूसरे एप्लीकेंट के लिए दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे नो करूँगा। आर यू ट्रैवलिंग टू कनाडा बाय एयर? तो आप कनाडा के अंदर बाय एयर जा रहे हो या तो ऑफ कोर्स बाय एयर। कंट्री और टेरिटरी, कहाँ पे आप पैदा हुए? इंडिया। सिटी, यहाँ पे आप बर्थ प्लेस में वही डालिएगा जो आपके पासपोर्ट के अंदर मेंशन है, बर्थ प्लेस वही सेम वही यहाँ पे डालिएगा। आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे सिटी डालनी है या कुछ नहीं, जो सेम आपके पासपोर्ट के अंदर जो आपने दिया हुआ है बर्थ प्लेस वही यहाँ पे डालिएगा। आर यू सिटीजन मोर देन वन कंट्री? क्या आप एक से ज़्यादा यानी कि इंडिया से बाहर भी आप कहीं किसी और कंट्री के सिटीजन हो? यदि हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। विच कंट्री टेरिटरी सिटीजन ऑफ? आप ये पूछता है कि आप किस कंट्री के सिटीजन हो, जो आपने जो करंटली जिस कंट्री में सिटीजन हो। जैसे कि हम इंडिया से हैं तो हम अपनी इंडिया की सिटीजनशिप के बारे में यहाँ पे बताएंगे। तो हम इंडिया के सिटीजन हैं और आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री सिंस बर्थ, मैं जन्म से ही इस कंट्री में जो है सिटीजन हूँ। तो सेव एंड कंटिन्यू। ऑटोमेटिकली ये आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ जो है आपने जो पीछे फिल की थी वो उसी को सेलेक्ट कर लेगा। डू यू हैव वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट? आपने जो है यहाँ पे अपनी जो जैसे आधार नंबर, आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ इशू यहाँ पे पूछता है तो आप रैंडमली कुछ भी डाल दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस कंट्री ने इशू किया? तो इंडिया सेलेक्ट कीजिए। हैव यू यूज अनदर नेम? आपका यदि आप किसी अन्य नाम से यदि जाने जाते थे, पहले आपने नाम जो है अपने पास्ट में चेंज किया हो तो आप यस करके उसकी डिटेल यहाँ पे डालिएगा, अदरवाइज नो कीजिए। सेलेक्ट ए कंट्री और टेरिटरी, कंट्री टेरिटरी यहाँ पे आपने बतानी है। ऑफ कोर्स इंडिया, जहाँ पे आप अभी रह रहे हो। एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, मैं रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ। इज योर मेलिंग एड्रेस सेम एज योर रेजिडेंशियल एड्रेस? आपने यहाँ पे यस करना है क्योंकि वो सेम ही है। यदि डिफरेंट हो तो आप डिफरेंट डालिएगा। आपने अपने जो है जिस कंट्री में आप करंटली रह रहे हो तो वहाँ की डिटेल आपने यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन करके अब क्योंकि हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो हम इंडिया की यहाँ पे डिटेल डाल लेंगे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, सेव कीजिए, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद ये आपसे पूछता है
डू वी ऑलरेडी हैव फिंगरप्रिंट्स? यदि आपने पहले कनाडा वीज़ा अप्लाई किया हो और आपका वीज़ा अप्रूव हुआ या रिफ्यूज़ हुआ जो भी आप, लेकिन यहाँ पे जो बायोमेट्रिक है वो 10 ईयर्स के लिए वैलिड होते हैं, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। हाउ मच मनी डू यू हैव? यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि आपके जो फंड्स वगैरह हैं, आपके अकाउंट में जो बैलेंस है, आपने वो टोटल आपके पास कितना है, आप जो आपकी प्रोफाइल को, आपकी ट्रिप को जो आप जो सपोर्ट करेगा, तो आपने वो टोटल को जो है कनेडियन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे डालना है। तो मैं जैसे कि रफली कुछ भी डाल देता हूँ, मैं डालता हूँ 30,000 कनेडियन डॉलर। तो इज समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर द स्टे? क्या इस ट्रिप के आपको कोई पैसे दे रहा है, जो आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा हो? तो नो। यदि कर रहा हो तो आप यस कीजिएगा। हैव यू एवर स्टडी पोस्ट ग्रेजुएट? आपसे पूछ रहा है कि आपने 12th के बाद कोई आपने डिग्री की हो, डिप्लोमा किया हो, जो भी आपने किया हो, तो आप यहाँ पे यस करके आप अपनी डिटेल डालिएगा, या अदरवाइज नो कीजिएगा। तो मैं रैंडमली आपको बता देता हूँ। कब से कब तक आपने की? अगर ऑन गोइंग हो तो तब ऑन गोइंग ऑप्शन, अदरवाइज आप कब से कब तक की आपने डिटेल डालनी है। आपका जो है वो आपने ये बैचलर डिग्री थी या डिप्लोमा जो भी था, तो ये बैचलर डिग्री थी, तो मैं इसलिए बैचलर डिग्री का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी आपसे पूछ रहा है कि आपने जो है किस उसमें की है, तो मैं जनरल साइंस कर रहा हूँ। कंट्री यहाँ पे पूछ रहा है किस कंट्री से की। एड्रेस सिटी, सेव कीजिए। उसके बाद ये पूछता है कि क्या आपने कभी मिलिट्री और डिफेंस से कहीं आपने जॉब वगैरह की हो, तो उसके लिए यस कीजिए अगर की हो, तो अदरवाइज नो कीजिए। यहाँ पे आपकी ये जो है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री यहाँ पे मांग रहा है कि आपने लास्ट के 10 ईयर्स के अंदर आपने जो है क्या आप काम करते थे, उसकी डिटेल आपने डालनी है। आप ऐसा जैसा हो सकता है कि आप 5 साल से जॉब कर रहे हो, लेकिन आपने यहाँ पे पूरे 10 साल की डिटेल डालनी है। उस 5 साल से पहले आप जो है स्टडी करते थे, क्या करते थे, या बेरोजगार थे, वो डिटेल आपने यानी कि पूरे 10 ईयर्स की आपने डालनी है, अदरवाइज ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं बिजनेस के लिए दिखा रहा हूँ कि मैं 2013 से जो है बिजनेस कर रहा हूँ। आप अपने कोडिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। सॉरी, कंपनी का नाम आप कुछ भी डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपने डिटेल देनी है कि आपकी जॉब क्या है। एड्रेस डालना है। ये आप बिजनेस कहाँ पे करते हो? सिटी, सेव एंड कंटिन्यू।
अब ये पूछता है कि आपके लास्ट के 5 ईयर्स के अंदर आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, यानी कि आपसे ये ट्रैवल हिस्ट्री मांग रहा है। आप जहाँ जहाँ आपने ट्रैवल किया हो तो आप उसको उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। यदि मैं यहाँ पे यस करूँगा तो ये आपसे जानकारी मांगेगा। आपने कंट्री जो है यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके आपने वो जितनी भी कंट्री आपने विजिट की हैं उनको आप ऐड कीजिएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाता हूँ। पर्पस ऑफ ट्रैवल, टूरिज़्म, क्योंकि मैंने यूएसए जो है ट्रैवल किया है तो मैंने रैंडमली डेट इसमें डाल दी है। और अन्य जो भी कंट्री आपने डालनी हो तो यहाँ पे ऐड कीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू। हैव यू एवर स्टेड इन कनाडा बियॉन्ड, यदि आपके पास पहले कनाडा का वीज़ा रहा हो और आपने जो आपको वैलिडिटी गिवन है जनरली 6 मंथ की जो वैलिडिटी होती है उससे ज़्यादा आप वहाँ पर रहे हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड ए वीज़ा, यहाँ पे पूछता है कि आप इससे पहले कनाडा का या किसी अदर कंट्री का कहीं का भी आपकी रिफ्यूज़ल यदि रही हो तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे यस करके जो है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे डालिए, अदरवाइज यहाँ पे नो करके सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे पूछता है हैव यू एवर कमिटेड एनी क्राइम इन एनी कंट्री, यदि आपने पहले कोई किसी कंट्री के अंदर कोई क्राइम किया हो और उसके अंदर ये ड्रग्स वगैरह का जो स्मगलिंग वगैरह या कुछ भी करते हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस इन एनी कंट्री, ये पूछता है कि आपने किसी के कंट्री के अंदर यदि कोई ऑफेंस किया हो और उसके लिए आपको अरेस्ट किया गया हो तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। हैव यू एवर बीन चार्ज फॉर एनी क्रिमिनल, यदि आपको कोई सज़ा वगैरह हुई हो। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस, या आपने जो है कहीं पे गवाही वगैरह दी हो तो वो आप डिटेल यहाँ पे जनरली नो ही करना होता है यहाँ पे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। आर यू और हैव यू एवर बीन मेंबर ऑफ एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, आप किसी राजनीतिक दल के हिस्सा रहे हों और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा रहे हों और उसके अंदर आप जो है जो हिंसा वगैरह हुई हो, कोई धरने प्रदर्शन वगैरह हुए हों कोई धर्म के खिलाफ, तो वो उसकी डिटेल या आप जनरली आप नो ही कीजिए। हैव यू एवर मेडिकल एग्ज़ाम परफॉर्म बाय, कभी आपने जो है आईआरसीसी ने आपको मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बोला हो, मेडिकल टेस्ट के लिए बोला हो और आपने वो करवाया हो तो यहाँ पे उसकी डिटेल यस करके उसकी डिटेल डालिए, अदरवाइज नो करके सेव एंड कंटिन्यू करिए। इन द लास्ट 2 ईयर्स वर यू डायग्नोस, यदि आपको कोई रोग वगैरह रहा हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। इन द लास्ट 5 ईयर्स हैव यू बीन क्लोज, आप किसी के कॉन्टैक्ट ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में रहे हों। आर यू करंटली रिसीविंग डायलिसिस ट्रीटमेंट, आप कहीं किसी उसका इलाज करवा रहे हो किसी। हैव यू हैड ड्रग अल्कोहल, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है आप नशे के आदी रहे हों और आपने उसके कारण जो है हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ा हो तो उसके लिए यस कीजिए, अदरवाइज नो, ये जनरली नो ही कीजिएगा। हैव यू हैड मेंटल हेल्थ कंडीशन कॉजिंग, आपको कोई दिमागी रूप से कोई ऐसी जो है बीमारी रही हो या आप मेंटली जो है स्ट्रेस रहा हो जिससे आपने दूसरों को हॉस्पिटल जाना पड़ा हो और दूसरों को आप हार्म पहुंचा सकते हो तो उसके लिए आप यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। हैव यू एवर बीन डायग्नोस्ड विद द, ये जनरली अपने अकॉर्डिंग आप नो कीजिए। व्हाट इज़ योर करंट मैरिज, आपने अपनी जो है मैरिज की स्टेटस यहाँ पे बतानी है, आप सिंगल हैं मैरिड हैं। तो यदि आप मैरिड की आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो ये आपको उसी अकॉर्डिंग आपके स्पाउस की जो है डिटेल आगे आपसे मांगेगा और मैं आपको सिंगल के लिए दिखा रहा हूँ तो सेव एंड कंटिन्यू। डू यू हैव एनी बायोलॉजिकल अडोप्टेड और स्टेप, यदि आपने कोई बच्चा वगैरह गोद लिया हो तो यस करके उसकी डिटेल डालिए, अदरवाइज नो कीजिए।
यदि आप वहाँ पे आप अपनी स्टेटस जो है मैरिड दिखाते तो ये आपको आपके बच्चों की डिटेल भी आगे मांगता। तो क्योंकि मैंने सिंगल के लिए किया है तो ये आगे नहीं मांग रहा, तो इसलिए आपको ये पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे आप अपनी पेरेंट्स की डिटेल डालिएगा। फादर, कोई भी मैं रैंडमली डाल रहा हूँ। यदि आपके पेरेंट्स में से कोई भी जो एक्सपायर हो गए हों तो उनमें से यहाँ उस अवस्था में आपने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, द पेरेंट्स इज डिसीज, ये वाला ऑप्शन करना है। फिर ये आपको जो है डेथ ऑफ जो भी पेरेंट्स में से रहा हो तो उसकी जो डेट उसकी वो मांगेगा तो वो डालनी है। अदरवाइज यहाँ पे आप ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए। किस कंट्री से हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, मैं एग्रीकल्चर डाल रहा हूँ। डू दिस पेरेंट्स हैव द सेम एड्रेस, सेम एड्रेस है, बिल्कुल सेम है। और विद द पेरेंट्स कमिंग विद, आपके साथ आ रहे हैं, नो। अगर आ रहे हैं तो यस कीजिए। उसके बाद आपने जो है ऐड का ऑप्शन दोबारा सेलेक्ट करके अपनी मदर की डिटेल यहाँ पे डालनी है। मदर, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है, इनकी कंट्री, किस कंट्री की आपकी मदर हो, वो कोई जॉब नहीं करती इसलिए मैं होम मेकर डाल रहा हूँ। डज दिस पेरेंट्स हैव सेम एड्रेस, यस, नो, सेव, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद ये आपसे आपकी जो है नेटिव लैंग्वेज पूछ रहा है, तो ऑफ कोर्स इंडिया की अपनी जो नेटिव लैंग्वेज वो हिंदी है। कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, क्या आप जो है इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, यस, इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा। व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट टू यूज़ टू कॉन्टैक्ट यू, आपको किस भाषा के अंदर कॉन्टैक्ट किया जाए। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है तो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है आपसे मांग रहा है। दोबारा रिपीट करके डालिएगा। टेलीफोन नंबर यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे मैं कर रहा सेलुलर, और ये कनाडा और यूएस का नंबर तो नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे इंडिया का, और अपना जो कंट्री का जो कोड है 91 वो डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा। सेव एंड कंटिन्यू। मोबाइल नंबर वो मैंने वैसे ही रैंडमली डाल दिया था। तो इसके बाद यहाँ पे आपने जो है ये आपको ऑप्शन सारे अगर आपको कहीं पे एडिट करना हो तो यहाँ से आप अभी भी एडिट कर सकते हो। जहाँ पे आपको लगे कि आपको कहीं पे मिस्टेक, कोई पॉइंट आपसे रह गया हो, आपने उसको करेक्ट करना हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो अदरवाइज आप सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। इस यहाँ पे ये हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए जो है बोल रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपकी फ़ाइल के अकॉर्डिंग, जो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो भी हैं आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। और आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी फ़ाइल का साइज़ है वो 2 MB या उससे कम रहना चाहिए। ज़्यादा होगा तो ये उसको नहीं उठाएगा। और जो PDF के अंदर आपने वो फाइल क्या करना है, एक सिंगल फाइल आपने उसकी बनानी है। जैसे आपके फंड से रिलेटेड है वो आपने सारी की सारी इकट्ठी एक ही फाइल के अंदर बना करके उसको अपलोड करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है जैसे नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, इसके अंदर क्या करना है आपने, आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका यदि वोटर कार्ड और जो भी आप पैन कार्ड वगैरह जो भी आप उसको इकट्ठा एक फाइल के अंदर मर्ज करके यहाँ पे अपलोड कीजिए।
उसके बाद पासपोर्ट की जो है आपसे कॉपी यहाँ पे मांगता है, आपने फ्रंट और बैक उसको कॉपी को आपने क्या करना है, कहीं नोटरी पे अटेस्ट करवा के आप यहाँ पे उसको अपलोड कीजिएगा, जिस पे आप फ़ॉरेन वगैरह की जो वैलिड फॉर फॉरेन वीज़ा पर्पज़ ऐसा कुछ उस पे होता है, जो स्टैंप होती है वो स्टैंप यहाँ पे जरूर उसको लगवा करके ही आप उसको अपलोड कीजिएगा। फंड्स वगैरह में आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी लास्ट 6 मंथ की जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, जो आपका करंट सेविंग जो भी आपका अकाउंट है, और फिर उसके बाद आपने जो है आपकी ITR हो गई, लास्ट 3 इयर्स की आपकी ITR हो गई, और उसके बाद जो है आपके जो CA की रिपोर्ट आपने यदि बनवाई हो, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है आपने बनवाई हो, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, यदि आप जैसे आप यदि आपका एग्रीकल्चर का है तो आप J फॉर्म वगैरह, आप मतलब जो भी आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है वो आपने इकट्ठे एक जगह, जैसे जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप वगैरह, उनको इकट्ठा एक ही फाइल में मर्ज करके वो फंड के रूप में आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ये वाला ऑप्शन जो है ये अलग से दिया हुआ है, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हो, आप ज़्यादा रहते हो डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे अपलोड करने में आपको हेल्प करेगा, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपकी जॉब से रिलेटेड आपका जो है बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, या आपकी जॉब से आपका ज्वाइनिंग लेटर है, जो आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप अपना जो है कवरिंग लेटर हो गया, आपका डिटेल आइटनरी जिसके अंदर आपका ट्रिप प्लान पूरा बताया गया हो कि आप किस तारीख को जा रहे हो, कहाँ कहाँ ठहरोगे, या आपकी फ़्लाइट बुकिंग, किस किस होटल में आपकी होटल बुकिंग हो गई। तो ये सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट हों आपने एक फ़ाइल में आपको कन्वर्ट करके आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये आपको फीस सबमिट करने के आगे सबमिट का ऑप्शन आएगा, फिर सबमिट करने के बाद आपको फीस वाले सेक्शन में आपको लेके जाएगा। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, $185, जैसे कि जो कनेडियन वीज़ा फ़ीस है वो $100 है विजिटर वीज़ा, और जो है आपके बायोमेट्रिक के लिए वो 85 जो है चार्ज करते हैं। तो 185 जो है टोटल फीस आपने पे करनी है। यदि आपने ऑलरेडी बायोमेट्रिक दिए हो तो आपको सिर्फ $100 ही पे करने हैं। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सीधा आपको जो है कनेडियन इमिग्रेशन IRCC की तरफ से आपको एक बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर का जो है ईमेल आएगी, वो आपने अपनी प्रोफाइल में ओपन करने के बाद वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आपने VFS ग्लोबल कनाडा की जो आप जानते हो बायोमेट्रिक के लिए, तो वहाँ से आपने अपनी बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है, जहाँ पे आपको जो कलेक्शन लेटर है वो अपलोड करने के बाद वहाँ पे उसको बायोमेट्रिक की जो डेट है वो आपने शेड्यूल कर लेनी है, और उसके बाद आपने अपने रिज़ल्ट का वेट करना है। और उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है और अभी मैंने नया चैनल बनाया है, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।